फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का किरदार बहुत कुछ मिथुन की अपनी गुर्बत की जिंदगी के भी करीब रहा। मुंबई के फुटपाथों पर कई साल गुजारने वाले मिथुन की गुर्बत का आलम यह था कि जब अपनी पहले ही फिल्म मृगया के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला तो उन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं नसीब हो रही थी। मोबाइल ईमेल तब था ही नहीं और दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका मायापुरी के मुंबई प्रतिनिधि जेड डे जोहर जब ढूंढते ढूंढते मिथुन चक्रवर्ती का इंटरव्यू करने पहुंचे तो वो किसी दफ्तर के बाहर एक पार्क में एक फिल्म निर्माता से मिलने का इंतजार कर रहे थे। मिथुन ने जोहर साहब को इंटरव्यू एक ही शर्त पर दिया और वो शर्त थी कि जब जोहर पहले मिथुन को पेट भर खाना खिलाएंगे। यही मिथुन चक्रवर्ती फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा तक आते आते देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले शख्स बन गए। मलाड के उनके बंगले में उनका एक अलग दफ्तर है। इस दफ्तर की दीवार पर देश में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स देने वाले शख्स के तौर पर उनको मिला सरकारी सर्टिफिकेट और नेशनल पैनासोनिक का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर वाला पोस्टर दोनों दिखते हैं। मिथुन की शख्सियत के तमाम पहलू हैं और सैकड़े किस्से हैं। आज हम फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की बात कर रहे हैं तो जानना ज़रूरी है कि फिल्म आखिर रीमेक किस फिल्म की थी। तेलुगु फिल्म का बड़ा नाम रहे निर्देशक बापू ने फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा बनाई तमिल फिल्म बंदी चक्करम के रीमेक के तौर पर। मिथुन चक्रवर्ती के करियर में सबसे ज़्यादा रिलीज फिल्मों वाला साल भी 1989 ही रहा। इस साल मिथुन के कुल 18 फिल्में रिलीज हुई थी। मिथुन अपने करियर के शीर्ष पर थे और माधुरी दीक्षित से लेकर श्रीदेवी तक हर बड़ी हीरोइन उनके साथ काम कर रही थी। श्रीदेवी के साथ 1989 में मिथुन ने फिल्म गुरु में काम किया और माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में। दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के समय मिथुन चक्रवर्ती हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन माधुरी दीक्षित ने ये फिल्म तब साइन की थी जब उनको कोई खास पहचानता भी नहीं था। वो टीवी सीरियल्स कर रहे थे और बतौर हीरोइन कुछ फ्लॉप फिल्मों में काम किए थे। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म अबोध, जो कि माधुरी दीक्षित की डेब्यू फिल्म थी, कब आई और कब चली गई किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद फिल्म दयाबाद में विनोद खन्ना के साथ एक सीक्वेंस में वो विवादों के घेरे में आ गए। दयाबान कॉमर्शियली एक हिट फिल्म थी, लेकिन माधुरी दीक्षित के झोली में सिवाय विवाद और कंट्रोवर्सी के कुछ नहीं आया। इसके बाद अनिल कपूर के साथ उनके फिल्म हिफाजत और नाना पाटेकर के साथ उनकी फिल्म मोहरे भी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। अपने करियर के एक बहुत ही संगीन और नाजुक मोड़ पर माधुरी दीक्षित को मिथुन चक्रवर्ती का साथ मिला। दरअसल फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के निर्माण के बारे में जब सोचा गया था तब मिथुन के साथ इस फिल्म में पहले पद्मिनी कोल्हापुरे हीरोइन थी, लेकिन इस बीच उनकी शादी तय हो गई और उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। संयोग से उन्हीं दिनों निर्देशक बापू अपने एक और प्रिय अभिनेता अनिल कपूर के साथ फिल्म बजरंगी का निर्माण कर रहे थे, मगर ये फिल्म किसी कारणों के वजह से आखिरकार बंद हो गई तो बापू ने इस फिल्म के हीरोइन माधुरी दीक्षित से फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के लिए बात की। मिथुन ने माधुरी के कुछ संवाद देखे और उसी वक्त उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये लड़की एक दिन सुपरस्टार बनेगी। उस समय माधुरी दीक्षित ने मिथुन चक्रवर्ती के ऑपोजिट तीन फिल्में साइन किए थे। ये 3 फिल्में थी इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा। मिथुन जैसे बड़े स्टार के ऑपोजिट में तीन फिल्में साइन करने के बाद माधुरी दीक्षित लाइमलाइट में आ गई और उनके पास कुछ और बड़े निर्माताओं का ऑफर भी आया, जिनमें से एक फिल्म थी एन चंद्रा साहब की तेजाब। तेजाब प्रेम प्रतिज्ञा से पहले रिलीज हो गई।
तेजाब एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के परफॉर्मेंस को भी काफ़ी सराहा गया था। क्योंकि फिल्म तेजाब प्रेम प्रतिज्ञा से पहले रिलीज हुई थी, इसीलिए फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा रिलीज के समय माधुरी दीक्षित भी एक बहुत बड़े नाम बन चुके थे। इलाका, मुजरिम और प्रेम प्रतिज्ञा ये तीनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। लेकिन इसके बाद ही माधुरी दीक्षित ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ अपने पेयर को तोड़कर अनिल कपूर के लॉबी में शामिल हो गए। इसके कुछ साल बाद 1991 में मिथुन चक्रवर्ती और माधुरी दीक्षित फिल्म प्यार का देवता में आखिरी बार साथ नजर आए।